थैंक यू सॉरी थैंक यू सो मच। आप सभी आज के भागवतम क्लास में उपस्थित हैं। और आज बहुत विशेष दिवस है। अक्षय तृतीया जो फेस्टिवल है हम सेलिब्रेट करते हैं। और खास करके मैंगो फेस्टिवल के नाम से भी ये अक्षय तृतीया का दिवस मनाया जाता है। और एक विशेष लीला यहाँ पे होती है अक्षय तृतीया के दिन ही, कि भगवान को चंदन चंदन लगाया जाता है। तो इसलिए वो चंदन यात्रा नाम से भी आज से यात्रा शुरू हो जाती है आने वाले दिनों में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अक्षय तृतीया यहाँ से सूर्य की जो उष्णता है वो ज्यादा बढ़ती है। इससे पृथ्वी पर ज्यादा प्रकार से तापमान बढ़ जाता है। तो ये अनुभव, तापमान का अनुभव भगवान भी करते हैं अर्चा विग्रह के रूप में। तो ये भक्तों का आ, ये होता है कि भगवान को भी गर्मी नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि वो जानते हैं ना कि भगवान साकार रूप है और भगवान परमात्मा स्वरूप है। तो इसलिए भक्त का ये भाव होता है कि भगवान भी कभी बीमार नहीं पड़ने चाहिए। इसलिए भगवान को चंदन लगाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि चंदन यात्रा की जो शुरुआत हुई है, भगवान ने ही स्वप्न में आके अपने भक्तों को दर्शन दिया और बताया कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मुझे ठंडक चाहिए, तो आप मलयगिरी से चंदन लेके आइए। तो ये विशेष करके माधवेंद्रपुरी जो है उनको भगवान गोपाल जी ने आके बताया था कि मुझे गर्मी लग रही है, आप मलयगिरी से चंदन लेके आए। और हम सब ये कथा जानते हैं। और ये जैसे मैं मतलब 6-7 साल से पुणे में हूँ, तो ये मुझे 4 या 5 बार ऐसे अनुभव हुआ। जब भी महाराज पुणे में आते थे, खास करके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या भक्तों को एनकरेज करने के लिए कि उत्साह बढ़ाने के लिए जब भी आते थे, तो ये हमेशा यही मौका होता था कि कुछ आने वाले 10-15 दिनों में या एक हफ्ते में ये अक्षय तृतीया का फेस्टिवल होने वाला होता है और ये चंदन यात्रा की शुरुआत होने वाली होती है। तो 5 से 6 बार हम लोगों ने महाराज जी से हर साल लगातार महाराज जी से ये माधवेंद्रपुरी के अक्षय चंदन लीला के विषय में हम लोगों ने कथा सुनी। तो ये वही याद आ रहा है कि कैसे महाराज आकर हम लोगों को ये माधवेंद्रपुरी की कथा हमेशा हमें सुनाते थे। तो आज भी वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो हम आज के दिन सुन सकते हैं और महाराज को स्मरण कर सकते हैं और उनका ब्लेसिंग हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। आज का श्लोक भी बहुत सुंदर है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, एक जो श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं वो एक परम आचार्य होते हैं और वो अपने आचरण से सिखाते हैं कि हमें कैसे भगवान को प्राप्त करना चाहिए, हमारा कैसे आचरण होना चाहिए, हमें अपने चेतना को कैसे शुद्ध करना है और किस प्रकार से कार्य करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब आचार्य सिखाते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे कैलाश पर्वत पर शिव जी अपना आसन जमा कर बैठे हैं और वो ध्यान धारणा तपस्या ये सब कार्य कर रहे हैं। और उनका उद्देश्य यही है कि जो जीव है ये सब कार्य नहीं कर सकते। जैसे खास करके इस तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि असुर जो है वो पतित अवस्था में है, उनको उबारने के लिए खासकर शिव जी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद सेकेंड पैराग्राफ में बता रहे हैं कि भगवान के अस्तित्व, नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के विषय में कोई धारणा बनाना कठिन है। किसके लिए? क्योंकि वे भौतिकवादी पुरुषों की अवधारणा से परे रहते हैं। मतलब इस भौतिक जगत में, मतलब हम देखते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, मतलब आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, संपूर्ण ब्रह्मांड में दो प्रकार के व्यक्ति देखे जाते हैं। एक तो होते हैं आध्यात्मवादी है और दूसरे होते हैं भौतिकवादी। तो हमेशा हम देखते हैं कि द्वंद्व होते हैं। तो ये द्वंद्व में दो ही चीजें होती है, मिडल में, मध्य में कोई चीज नहीं हो सकती। या तो भौतिकवादी बने या तो फिर आध्यात्मवादी। और हम सब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जीव है ये आचार्य के अम, अनुकरण से हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें
भौतिकवादी से आध्यात्मवादी बनने के लिए प्रयास करना है। और इसीलिए यहाँ पे शिव जी जो है अपनी आराधना से, अपनी तपस्या से, अपनी ध्यान धारणा से हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें भौतिक जगत में रहते हुए भी हम आध्यात्मवादी के स्तर पर आ सकते हैं। और यहाँ पे भगवान के जो नाम गुण रूप लीला है, ये भौतिकवादी पुरुषों के लिए सोचना भी कठिन होता है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो भौतिकतावादी का उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपनी इंद्रियों के लिए कार्य करना, अपने शरीर का संभाल करना, अपने मतलब अहम तथा ममेति, मतलब अहम मतलब मेरा, ममेति मतलब मेरे से जो जुड़े हुए हैं, मतलब मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा ऐश्वर्य, मेरा संपत्ति, मेरा जो भी प्रॉपर्टी है, उसके लिए वो कार्य करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनके लिए मैं हमेशा ही अवधारणा से परे रहता हूँ। मतलब वो मेरे विषय में सोच ही नहीं सकते। इसलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति वह ईश्वर को मृत मानते हैं। मतलब वो है, लेकिन उनका कोई साकार अस्तित्व नहीं है, या निजी हम लोग उनके साथ कोई संबंध नहीं बना सकते, ये उनकी धारणा होती है। जब ऐसी धारणा होती है तो तब भगवान उनसे हमेशा ही ढके रहते हैं। भगवान उनके लिए कभी भी दर्शन नहीं देते हैं, या उनके मन में ऐसा कोई विचार ही नहीं आ सकता कि भगवान का साकार रूप है। तो इस प्रकार बताया जा रहा है कि ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति है, कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते। मतलब ये जो तीन धारणाएं हैं आध्यात्मवादी की, ब्रह्मवादी, परमात्मवादी तथा भगवानिति, वो तीनों भी धारणा को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो लिटरली मानते कि भगवान है ही नहीं, मृत है, ऐसा वो समझते हैं। इसलिए भगवान उनको कभी भी समझ में नहीं आ सकते। और वो इस हमेशा ही भौतिक जगत में रहेंगे, और हमेशा ही उनका वो नीचे लोक में मतलब अधः पतन उनका होते रहेगा। और ऐसे जीवों का उद्धार करने के लिए शिव जी यहाँ पे कार्य करते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि जब ये जीव जो है इस भौतिक जगत में बहुत असुर बढ़ जाते हैं और बड़े बड़े अत्याचार होने लगते हैं, जीव जो अत्यंत कष्ट में होता है। और ये जो आचार्य है, जो गुरु वर्य होते हैं, वो जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी भी जीवों को ऊपर दुख में रहते हुए नहीं देख पाते हैं। और ये जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो हमेशा ही जीवों के दुख में दुख का अनुभव करते हैं। तो कभी भी वो खुशी का या आनंद का अनुभव नहीं कर सकते, भले ही वो प्रेमा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि जीव किस प्रकार से इस भौतिक बंधन में फंसा हुआ है, और वो दुख का अनुभव कर रहा है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये यही शिव जी जब इस भौतिक जगत में आते हैं, तो हम शिव जी जानते हैं कि शिव जी कौन है? एक सदाशिव के रूप में विष्णु तत्व है। और यही विष्णु तत्व जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं, तो अद्वैत प्रभु के रूप में आते हैं। और हम सब जानते हैं कि जब वो अद्वैत प्रभु के रूप में आते हैं, तो ये कलियुग के जो पतित आत्मा है, दैट मीन्स हम सोच सकते हैं कि वहां पे बताया गया कि शिव जी असुर के लिए कार्य करते हैं, लेकिन अद्वैत प्रभु के रूप में हम जैसे पतित आत्माओं के रूप में पतित आत्माओं को उद्धार करने के लिए अद्वैत प्रभु के रूप में आकर कार्य करते हैं। दैट मीन्स वो नहीं चाहते कि कोई भी जीव दुख की यातना को सहन करे, और इससे वो जान सके कि केवल दुख की भोगना, मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं ना कि वो सोचते हाँ अभी तो क्या जीवन है ना, जो मिला है उसको सहन करते रहना है, और जो भी आनंद मिलता है उसका आनंद का उपभोग करो, दुख है तो दुख भोगो, और फिर हम लोग मृत हो जाएंगे। मतलब उनका यही धारणा होता है कि आनंद है तो खुशियां मनाओ, दुख है तो गम करो, और फिर हम सब शरीर को छोड़ कर जाने वाले, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ये धारणा होती है। लेकिन जो शिव जी जैसे महापुरुष होते हैं, वो बताते हैं कि नहीं, यही इतना जीवन नहीं, इसके परे भी कुछ अन्य जीवन है जिसको हमें देखना है, जिसको समझना है। और इसको समझने के लिए वो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पे
ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि इस जगत में जो जीव आता है वो सब अपना गुण स्वभाव कर्म के अनुसार आता है। तो कुछ लोग होते हैं जो योग की धारणा करने की इच्छा करते हैं, कुछ ज्ञानी की इच्छा करते हैं, और कुछ सीधे सीधे भक्त बनने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो योगी होते हैं अलग अलग प्रकार के योग करते हैं, ज्ञानी होते हैं वो हमेशा वेदों का अध्ययन करते रहते हैं। दैट मीन्स ये सारे आध्यात्मवादी है। और इसके लिए ये जो भौतिक जगत का सतोगुण में होना बहुत आवश्यक होता है। तो हम देखते हैं कि जब ये सतोगुण में स्थित हो जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की जीव जो है धारणाएं करने लगता है। तो मतलब योग में अलग अलग धारणा करता है, ज्ञानी के रूप में, अष्टांग योग के रूप में, हठ योग के रूप में। और खास करके ये इस भौतिक जगत में जो ऐसे जीव है अद्वैत प्रभु जैसे और शिव जी जैसे जो जीव हमें आकर, मतलब वो तो महापुरुष है और वो आते हैं हम जैसे साधारण जीव बनकर आते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि गुरु महाराज एक सिद्ध पुरुष थे और वो हम लोगों का उद्धार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और कैसे कैसे अद्भुत कार्य किए। मतलब हम सोच सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति कैसे 18 मंदिर बना सकता है। क्या कोई सोच सकता है? कोई इमेजिन कर सकता है किसी भी धनवान व्यक्ति के लिए बोले कि आप इतना इतना मंदिर का स्थापना करो? लेकिन वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, कितना भी धनवान क्यों ना हो इस जगत के। लेकिन हम देखते हैं कि गुरु महाराज ने हम लोगों के जीवों के उद्धार करने के लिए ये मंदिर 18 मंदिर, और अभी 19वां मंदिर जो खारघर में आज इनॉग्रेशन हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे कार्य करते हैं ये सिद्ध पुरुष होते हैं। और ये मंदिर, श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि ये जो मंदिर हम लोगों को दिए गए हैं ये साधारण मंदिर नहीं है। ये क्या है? हॉस्पिटल है। और यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होता है? जो जीव भौतिक जगत में फंसा हुआ है उसको आध्यात्मिक जगत में कैसे लेके जाना है, इसका ट्रीटमेंट वहां पे मिलता है। इसका सलाइन, इसका हम लोगों का इंजेक्शन, इसके लिए टैबलेट, इसके लिए हम लोगों को इंसुलिन हम लोगों को वहां पे प्राप्त होता है। और ये इंस्टेंट फूड हम लोगों को दिया गया है ये मंदिरों के द्वारा। और यहाँ पे ये सारे डॉक्टर्स काम करते हैं, नर्स काम करते हैं, बहुत बड़ा स्टाफ है जो गुरु के रूप में, वरिष्ठ वैष्णव के रूप में, हमारे मित्रों के रूप में, हमारे हितचिंतक के रूप में ये सारे डॉक्टर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिससे हम इस भौतिक जगत में जो भौतिक रोगी बन चुके हैं ना हम, तो भौतिक रोग को कैसे निकालना है ये हमें इस मंदिरों में सिखाया जाता है। तो इसलिए कहा गया है और यहाँ पे प्रभुपाद जी की इच्छा है कि हर गांव में इतने मंदिर हो, इतने मंदिर हो कि सारा जो गांव है वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बन जाए। हम्म? क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है? कृष्णेर नित्य दास। और यहाँ पे क्या हो गया? भौतिक जगत में आकर हमारी चेतना पूर्ण रूप से अशुद्ध हो गई है। कैसे? जैसे उदाहरण दिया जाता है ना कि जो बादल से बारिश होती है, वर्षा होती है, वो वर्षा की जो बूंदें होती है पूर्ण शुद्ध होती है। लेकिन जैसे ही इस पृथ्वी पर आती है तो अलग अलग स्थानों में गिरती है और उसमें मिट्टी मैल और क्या क्या उसमें मिश्रण हो जाता है। तो इसी प्रकार उसको शुद्ध करने के लिए ये गुरु और वरिष्ठ वैष्णव है हमारे लिए कार्य करते हैं मंदिरों में स्थित होकर। इसलिए कहा जाता है आइए मंदिर में जुड़िए, संग कीजिए, सत्संग में आइए, हाँ, भागवतम भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, धाम का वास कीजिए, तुलसी अर्चा विग्रह का का उनके लिए सेवा कीजिए, नाम जप कीजिए। ये सारे कार्य इसलिए है, ये जो दवाई के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और ये दवाई पाकर हम क्या हो जाते हैं? ये भव रोग से मुक्त होकर हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए इन सारे ये जो महापुरुष होते हैं अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। और यहाँ पे विशेष रूप से बताया जा रहा है कि शिव जी ने ये ध्यान धारणा और समाधि का विशेष रूप से उल्लेख हो रहा है। तो अभी देखिए हम लोग देखते हैं ना कि जो जीव होता है वो अपने अपने गुण स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। तो सीधे सीधे भक्त बनना भी बहुत आसान है, लेकिन कहा जाता है कि वो गुण और स्वभाव के अनुसार
कुछ योगी बनना चाहते हैं, कुछ ज्ञानी बनना चाहते हैं, कुछ अष्टांग योगी बनना चाहते हैं। और यहाँ पे शिव जी सिखा रहे हैं कि अगर आप योगी बनना चाहते हैं, हठ योगी हो, अष्टांग योगी क्यों ना हो, या ज्ञानी भी क्यों ना हो, उसके लिए कैसे कार्य करने हैं वो आचरण से सिखाते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि जब ये जो भौतिकवादी जीव है भगवान को जो रूप है उसकी धारणा भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए कैसी धारणा करनी होती है। तो सबसे पहले जो योगी होता है उसको बताया गया ना कि 8 या 9 प्रकार के नियम बताए गए हैं। मतलब उसके लिए पहला पाठ बताया जाता है कि यम करना होता है। यम मतलब क्या कि पहले तो उसको धीर होना पड़ता है। धीर मतलब कैसे कि हमारा जो घर के प्रति, ईश्वर मतलब हमारे संपत्ति के प्रति, हमारे शरीर के प्रति जो आसक्ति है उसको त्यागना है, तो इसको धीर कहा जाता है, ये यम कहा जाता है। और नियम कहा जाता है कि जब वो ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन पालन करेगा, अहिंसा का पालन करेगा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा, और वो नियमित रूप से स्वच्छ रहेगा। मतलब उसके लिए वो आंतरिक शुद्धता भी होगी और बाह्य शुद्धता भी होगी। ये हो गया नियम। उसके बाद वो ये यम नियम का पालन करने के बाद क्या होता है, वो आसन धारण करता है। जैसे कि शिव जी पे यहाँ पे आसन धारण किया, कैसे वन में जाकर एकांत स्थान में मृग चर्म के ऊपर जो कुशाग्रास है उसका आसन, वहां पर बैठकर आसन करना होता है। और इसके लिए वो जब ये करता है, यह विधिवत कार्य होता है। और यहाँ पर वो धीर होता है, दैट मीन्स उन्होंने सारे इंद्रियों को नियमित कर रखा है, नियंत्रित कर रखा है। वो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से इतना संयमित कर रहा है कि कोई भी इंद्रिया, मतलब 11 इंद्रिया है, 11 इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिया इधर उधर नहीं भाग सकती। तो इस प्रकार से वो आसन धारण करता है। उसके बाद आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम भी अलग अलग प्रकार के प्राणायाम होता है, जो श्वास को नियंत्रित करके मन को नियंत्रित करता है। मन के ऊपर वो कैसे मन को रोकता है, अलग अलग सोच, जैसे मन के कार्य है ना, इच्छा करना, चिंतन करना तथा सोचना, मनन करना, ये उनके कार्य है मन को। ये कार्य भौतिक जगत से भौतिक कार्यों को छोड़कर केवल भगवान के विषय में ही चिंतन, मनन तथा इच्छा करना, इसको नियंत्रित करता है। तो इसके लिए वो प्राणायाम करना होते हैं। जैसे कि प्राणायाम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कुंभक होता है, पूरक होता है, रेचक होता है, आदि आदि प्रकार के बहुत प्रकार के प्राणायाम होते हैं। और वो श्वास के द्वारा मन को नियंत्रित करता है। और वो जब प्राणायाम करता है तो क्या करता है, ओम का उच्चारण करता है। और ये ओम का जब उच्चारण किया जाता है तो ये प्रैक्टिस इस प्रकार से वो जब प्रैक्टिस करना चाहता है तो ये ओमकार जो है, तो ये ओम जो बना है वो 3 शब्दों से बना है, मतलब ये संयुक्त वर्ड है। तो अ, उसमें अकार है, उकार है तथा मकार है। मतलब ओ म, तो उसमें 3 शब्द आता है, उ तथा म। तो इसमें का अ कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो ये होता है श्री कृष्ण या विष्णु के रूप में। जो ओ होता है वो कहा गया है श्री राधा तथा लक्ष्मी। और जो म कहा गया है, जो जीव है, वो भगवान के दास स्वरूप है। इसलिए यहाँ पे ये जो योगी होता है ये ओंकार का उच्चारण करते हैं, जिससे वो अपने मन को ये समझाता है कि आप जो जीव हो भगवान विष्णु का दास है, और आपको श्री राधा कृष्ण के ऊपर ही, उनके चरणों को का ही ध्यान करना है। उनके रूप गुण लीला उसके ऊपर ही आपको मन को नियंत्रित करना है। उनके ऊपर ही मन का केंद्र होना चाहिए कि उनको ही स्मरण करें। इसलिए ये प्राणायाम के द्वारा ओंकार का उच्चारण होता है और वो अपने मन को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में क्या होता है कि ये जो मन को और इंद्रियों को जो नियंत्रण किया है, तो यहाँ पे बुद्धि के द्वारा वो
मन तथा इंद्रियों को नियमित करता है। दैट मीन्स वो जो इंद्रिया है वो कैसे कार्य करने हैं, केवल भगवान के विषय में ही सोचना है, श्रीमती राधा रानी के विषय में ही सोचना है, लक्ष्मी नारायण के विषय में ही सोचना है, सीता रामचंद्र के विषय में ही हमें सोचना है। मतलब जो विष्णु तत्व है तथा श्री तत्व जो भगवान के अंतरंगा शक्ति है और स्वयं भगवान है, उनके विषय में ही सोचना है। इसके लिए ये बुद्धि कार्य करता है और वो बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए यहाँ पे ये जब कार्य होता है प्राणायाम के बाद अत्याहार होता है। और इस प्रकार जब वो इंद्रियों को नियमित करता है, कैसे बुद्धि को सारथी बनाता है, और ये इस प्रकार वो मन के द्वारा बुद्धि को सारथी बनाकर भगवान के चरण कमलों का धारणा कर सकता है। तो ये इसके बाद आती है धारणा, प्रत्याहार के बाद वो धारणा करने लगता है, और इस प्रकार वो पूरी तरह मन इंद्रियों को बुद्धि को सारथी बनाकर धारणा करता है। किसके ऊपर? परमात्मा के ऊपर धारणा करते हैं। अभी परमात्मा भी हम जानते हैं तीन परमात्मा है, तो वो योगी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तीनों में से कोई एक परमात्मा ऊपर ध्यान कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि तीनों में से एक परमात्मा के ऊपर वो ध्यान करते हैं, तो दैट इज धारणा। और धारणा के बाद आता है ध्यान, मतलब वो कैसे धारण करता है। अभी वो परमात्मा कैसे होते हैं, हम जानते हैं परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, कैसे चतुर्भुज स्वरूप होता है। तो परमात्मा का हम जानते हैं ना, तीन प्रकार के परमात्मा है। महाविष्णु है जो कारणोदकशाही विष्णु कहे गए हैं, गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु। ये तीन प्रकार के परमात्मा के तीनों में से कोई एक परमात्मा के ऊपर वो ध्यान करते हैं। और वो कैसे ध्यान करते हैं? अपने एक एक इंद्रियों को भगवान के चरण कमलों से, मतलब एक एक भगवान के अंग के ऊपर वो ध्यान करता है। मतलब मन बुद्धि इंद्रिया, अपने अहंकार, अपने जो आत्मा है, अपनी जो चेतना है, वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बनाकर वो चरण कमलों से लेकर घुटने तक, फिर जंघा, उनके उदर, नाभि कमल, उनका वक्षस्थल, उनका जहाँ पे श्री लक्ष्मी का वास है उस स्थान पर, कंठ के ऊपर, भगवान के मुख कमल के ऊपर, इस प्रकार से वो चरणों से लेकर भगवान के मुख कमल तक एक एक अवयव पर वो ध्यान करता है। तो इस प्रकार से जब वो ध्यान करने लगता है, अपना मन बुद्धि इंद्रिया अहंकार को सब कुछ नियंत्रित करता है। कैसे? जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कछुआ होता है, कछुओं को पता चलता है कि अभी इंद्रिय का कोई कार्य नहीं, मतलब इंद्रियों के ऊपर कोई आपत्ति आ सकती है, तो वो अपने इंद्रियों को शरीर खोल के अंदर छुपा लेता है। उसी प्रकार ये जो योगी जो ध्यान धारणा में स्थित हो चुका है, वो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से संयमित करके केवल एक ही लक्ष्य होता है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, उनके एक एक अंग के ऊपर वो ध्यान करता है। और जब इस प्रकार से वो ध्यान करता है, तो उसकी जो अंतिम अवस्था होती है समाधि। तो इस प्रकार से वो समाधि में स्थित होता है। और वो जब समाधि में स्थित होता है, तो वो पूर्ण रूप से वहां पे आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि ये सारा जो भौतिक वो त्याग कर आध्यात्म स्थित हो जाता है, और वो ब्रह्म का ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। अभी योगी क्या चाहता है? भगवान के तेज में लीन होना चाहता है। और ये कुछ योगी जो होते हैं वो परमात्मा के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, और ये परमात्मा के, और खास करके यहाँ पे बताया जाता है कि योगी होता है, अभी देखिए उन्होंने परमात्मा के ऊपर ध्यान किया है, और वो परमात्मा को साक्षात रूप से समाधि में देख रहे हैं। साक्षात परमात्मा का दर्शन हो रहा है, दैट मीन्स भगवान का दर्शन हो रहा है। दैट मीन्स वो तीन धारणाओं में से अंतिम जो धारणा है, भगवान को स्वरूप साकार रूप में देख रहा है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि जब वो भगवान को देख रहा है, परमात्मा को देख रहा है, तो उसमें वो सारे जो अष्ट विकार है, हाँ, अष्ट सात्विक विकार जो होते हैं, मतलब
आनंद में उसके आंखों से अश्रु आता है, वो थरथराने लगता है, कंपन करने लगता है, लोटपोट करता है, क्योंकि वो बहुत आनंदित हो चुका है। इस अष्ट विकार को आने पर भी, भगवान का साक्षात स्वरूप को दर्शन करने पर भी वो ब्रह्म में लीन होना चाहता है। तो अभी सोचिए, तो मतलब भगवान का साकार रूप उसने देख लिया ना, अष्टविकार भी आ गए हैं, लेकिन वो तीसरी जो ब्रह्म तेज में लीन होना चाहता है। और ये ब्रह्म तेज में लीन होना वैष्णव के दृष्टि से क्या है, अर्थ एक शारीरिक मतलब एक आत्महत्या है, क्योंकि वहां पे किसी प्रकार की सेवा नहीं होती है। और ये योगी जो होते हैं, वो किसी प्रकार की वहां पे उनकी सक्रियता नहीं होती है। और जहाँ पे भगवान की जब धारणा की जाती है, भगवान को जब साकार रूप में देखा जाता है, तो वहां पे सेवा कार्य होता है। मतलब यहाँ पे सक्रियता होती है भक्ति योग में। लेकिन जो योग होते हैं, वो योगी जो होते हैं ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, दैट मीन्स वो निष्क्रिय बनना चाहते हैं, वो किसी प्रकार की भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ये जो सायुज्य मुक्ति है, जो ब्रह्म तेज में लीन होना, जो योगियों की वांछित इच्छा होती है, वांछित जो फल भगवान उनको दे देते हैं, तो ये वैष्णव के दृष्टि से अत्यंत गर्हित कही गई है। वो कभी भी इस प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते जहां पर भगवान की सेवा नहीं है। हम्म। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो योगी है, भगवान को देखते हैं, सात्विक विकार भी आते हैं, लेकिन वो भगवान के स्वरूप की सेवा नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए ये एक प्रकार की आत्महत्या कर दी। और इसलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये जो योग धारणा जो है, ये योगी का जो मार्ग है अत्यंत कष्टकारक है। और जैसे बताया ना कि इंद्रियों को नियमित करना इतना आसान नहीं है। जैसे भक्ति योग में भगवत गीता में बताया है, क्लेशोधिक तरस्तेषाम। हाँ, ये अधिक कष्टकारक है, इतना आसान नहीं है। और ये सब जब भगवान को दर्शन होना, भगवान परमात्मा स्वरूप में उनका दर्शन प्राप्त होना, ये बहुत कठिन होता है। और करोड़ों करोड़ों में से कोई एक ही योगी होता है जो इस अंतिम ब्रह्म योग तक वो मतलब भगवान के साकार रूप का वो दर्शन कर सकता है। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि अधपतन होने की बहुत संभावना है। और बहुत सारे उदाहरण है, जैसे विश्वामित्र है, और जो सौभरी मुनि है, इन्होंने बहुत योग करने का प्रयास किया। और जो देखा हम लोगों ने, केवल घुंघरू के आवाज सुनने से, उनके जो अप्सरा के चलने की आवाज सुनने से विश्वामित्र का जो योग तपस्या भंग हो गया। सौबरी मुनि ने आंखों के द्वारा मछलियों का संग देखा, तो उनकी योग की जो धारणा है वो समाधि पूर्ण रूप से टूट गई है। तो इसके लिए बहुत बहुत कष्टकारक है, और बहुत कम योगी होते हैं जो सीधे सीधे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि दो प्रकार के योगी होते हैं, एक शुद्ध चित्त योगी और एक अशुद्ध चित्त योगी। और जो शुद्ध चित्त योगी है, वही अंतिम अवस्था तक पहुंच जाता है। और जो अशुद्ध चित्त योगी है, दैट मीन्स उसके मन में वो अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं, जैसे रजोगुण तथा तमोगुण के भाव होते हैं। और इसके कारण उसकी जो इंद्रिया है वो अनियंत्रित हो जाती है। जैसे कि हम लोगों ने विश्वामित्र के उदाहरण में देखा, सौभरी मनु के उदाहरण में देखा, उनकी इंद्रिया क्या हो गई है, अनियंत्रित हो गई। तो इसके लिए ये जो अशुद्ध योगी होते हैं, उनको वो भगवान परमात्मा स्वरूप में जो प्राप्ति होने वाली होती है वो नहीं होती है, और वो कभी भी ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो अशुद्ध चित्त योगी जो कहे गए हैं, उनको वापस पुनः इस भौतिक जगत, इस ब्रह्मांड में जो भगवान का विराट रूप है, उसकी धारणा करनी पड़ती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा ना कि योगी जो है, वो ध्यान के बाद किसके ऊपर ध्यान करता है, परमात्मा के जो चतुर्भुज स्वरूप है उसके एक एक अंग के ऊपर ध्यान करता है। लेकिन यह अशुद्ध चित्त योगी है जो रजोगुण तथा तमोगुण से जो पीड़ित होता है, उसके लिए कहा गया है, उसको बताया जाता है कि आपको अभी इंद्रिय शुद्ध करने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए और इनको नियंत्रित करने के लिए जो भगवान का विराट रूप है उसके ऊपर ध्यान करना होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ
बहुत से योगी जो है भगवान के विराट के रूप के ऊपर ही धारणा करने वाले होते हैं। दैट मीन्स वो जो परमात्मा के ऊपर धारणा करने वाले हैं बहुत ही कम होते हैं। मतलब करोड़ों में से एक हो सकता है, लेकिन ये परम विराट रूप पे धारणा करने वाले योगी जो होते हैं वो हजारों की संख्या में हम उनको देख सकते हैं। लेकिन वहां पे भी उनका अधपतन होने की बहुत संभावना होती है। और यही बात अ, शिव जी अपने कार्य से बता रहे हैं कि वो परमानंद का अनुभव कर रहे हैं। दैट मीन्स उन्होंने ब्रह्मानंद का भी अनुभव किया है और परमात्मा को भी उन्होंने समझ लिया है कि तीन जो परमात्मा है वो कैसे कार्य करते हैं। और इसके बाद ये परमात्मा कहाँ से आए हैं और परमात्मा का ओरिजिन क्या है, भगवान श्री कृष्ण को भी वो जानते हैं। तो इस प्रकार वहां पे हम देखते हैं कि जो शिव जी है अत्यंत परमानंद का अनुभव कर रहे हैं। दैट मीन्स उन्होंने ये तीनों भी अवस्था को प्राप्त कर लिया है। और यही बात वो अपने आसन से, ध्यान से, धारणा से तथा समाधि से सिखाते हैं कि कैसे जीवों को इसका कार्य करना होता है। लेकिन ये योग मार्ग है, अत्यंत कठिन है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि योग कक्षा जो शब्द है महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए पहले तो यम नियम करना पड़ता है और उसके बाद तीसरी अवस्था कही गई है आसन। तो पहली बात यहाँ पे जो यम और नियम जो होते हैं इसमें ही जो शिव जी के अनुयायी है या जो भौतिकतावादी व्यक्ति है यहाँ पे फेल हो जाते हैं। क्योंकि वो चारों नियमों को तोड़ देते हैं। जो यम है, नियम है, उनको वो तोड़ देते हैं। तो फिर आसन कैसे जमा पाएंगे? और आसन ही नहीं तो प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, प्राणायाम नहीं तो प्रत्याहार नहीं होगा, धारणा नहीं होगी, ध्यान नहीं होगा, और समाधि तो बहुत मतलब दूर के बात है, सोच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि ये जो शिव जी है अपने आचरण से सिखाते हैं। और हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपने जो अनुयायी है या पति जो है उनको ये सब आचरण से सिखाते हैं कि कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और इसके लिए बहुत सीधा साधा आचरण है। आप भगवान का नाम जप कर लो, और ये नाम जप भी शिव जी करते हैं। ये आसन तो अभी दिखा रहे हैं ये सारी देवताओं, लेकिन वो हमेशा ही कैलाश पर्वत पर बैठकर अपनी रुद्राक्ष के माला पर हमेशा ही भगवान का नाम जप करते हैं। तो शिव जी सिखाते हैं कि आपको चुनना है, आपको योग मार्ग क्या ना लेना है, ज्ञान मार्ग लेना है, अष्टांग योग लेना है या हठ योग लेना है, या सीधा सीधा नाम जप यानी भक्ति योग का पालन करना है। ये जीव की इच्छा के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो क्या, किस मार्ग को अवलंबन करना चाहता है। और यही बात शिव जी यहाँ पे हमें सिखाए जाते हैं। और वहां पे हमें, हम बहुत भाग्यशाली है कि बहुत सीधा सरल मार्ग हमें प्राप्त हो गया है, भक्ति योग का मार्ग। और इसमें भी छोटी छोटी तपस्या है, इसमें भी हम लोगों का फॉल डाउन होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, एकादशी जैसे व्रत का पालन करना, ये कभी कभी हम लोगों के लिए भी कभी कभी कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सीधा सरल मार्ग हमें प्राप्त हो चुका है और हमें इसका दृढ़ता से पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही बात शिव जी यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्ण। थैंक यू।